हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। हाँ, हेलो हेलो। बोल बोल बोल। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। सर देखो आप इधर बहुत देखो। पतले हो गए। मैं तुमको क्या बता रहा था, याद है कि ये थर्ड फोर्थ क्लास में आता है अपने, हाँ यस हाँ सर। हाँ। है ना। ए के साथ कुछ लेते हैं कि कोई चेंज ना है तो उसको आइडेंटिटी नहीं बोलते क्या उसकी। जैसे टू के साथ में सर। मल्टीप्लाई करो वन का तो टू आए, मतलब टू है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है टू की। वन 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 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी टू की। हाँ हाँ। अब समझ आया, फोर्थ फिफ्थ में तो नहीं आया था। पागल है क्या, फोर्थ क्लास में आता है ये, देखना जाके। हाँ तो मतलब समझ में अब आया ना, उस टाइम नहीं आया था, उस टाइम रट लिया था। ठीक है। ओके। आइडेंटिटी क्या होती है जिससे कोई चेंज ना आए। जैसे अगर मैं टू की एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो जीरो आएगी, क्योंकि टू में जीरो ऐड करने पे टू ही रहता है। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स में ऐड करूंगा तो वो सेम टू सेम नहीं आएगी क्या पहले वाली मैट्रिक्स। मतलब ये इसको अपन क्या, ये वाली उसके लिए क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। है ना। बाकी लोग सो गए क्या। तो सर। सो जाओ सो यस जाओ। सर। मैं भी सो जाता हूँ थोड़ी देर में बस। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो भाई। इनवर्स। अच्छा बताओ, इनवर्स इनवर्स क्या होता है। इनवर्स होता है कि ए के जस्ट साथ उसका में मैं अपोजिट। उसका इनवर्स अगर लूं तो इक्वल में आइडेंटिटी आनी चाहिए, है ना। तो हम्म। बताओ ए के साथ में मैं, मेरे को एडिटिव पता करना है, तो ए के साथ में मैं क्या लूं, ऐड करूं कि लास्ट में जीरो वाला आ जाए। तो माइनस ए नहीं आएगा जी। क्या। यस सर, माइनस है। हाँ सर। तो मतलब ए का माइनस ए क्या बनेगा, एडिटिव इनवर्स बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। जियो। यस सर। ठीक है, सर क्योंकि ये इसमें क्या है सर, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स? अरे मल्टीप्लाई नहीं है ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डेफिनेशन अच्छा है अच्छा। इनवर्स की। इनवर्स क्या होता है, ए के साथ अगर उसके इनवर्स का मैं फंक्शनल कुछ भी करवाऊंगा तो यहाँ पे क्या, इक्वल टू में आइडेंटिटी आनी चाहिए। जैसे, है ना, जैसे टू के साथ टू का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर पता करूं तो टू का एडिटिव मल्टी टू के साथ में अगर उसका मैं एडिटिव एडिटिव। इनवर्स पता करूं तो क्या हाँ। आएगा कि इक्वल में जीरो आना चाहिए, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। जीरो ऐड कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टू का एडिटिव इनवर्स माइनस टू होगा। आई बात समझ। यस सर। है ना, ये चीज। ये अब यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो इसकी मर्जी है, जो भी वो पूछे वो पूछ सकता है। देखो नेक्स्ट, समझे हो कि नहीं समझे। यस सर। हाँ यस सर। सर। नेक्स्ट वाला देखो भाई, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं। अब जैसे एक उसने क्वेश्चन में दे दिया, ये तो कर लोगे यार तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो इसको। यस सर, कर लेंगे। है ना। अब अपन देखते हैं, जैसे अपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देख लिया, दो मैट्रिक्स है वो, प्लस देख लिया, माइनस देख लिया। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आओ जरा इधर देखो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। बना लो, जितने स्टार बना ले बना लो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये वाली, फाइव सर। है ना। देखो, अपने पास एक मैट्रिक्स थी, मैं बहुत छोटे से लेके चलता हूँ, A11 A12। सर ऐसा कौन सा टॉपिक टॉपिक पढ़ा रहे हो? सुनो ना इधर, A21 A22। ठीक है। हम्म। इसका, है ना, अब ऑर्डर कितना है इसका, 2 × 2। हाँ सर। और इसका मल्टीप्लाई करवाना है एक मैट्रिक्स के साथ, जो अपने पास क्या है, B11 B12 B21 B22। टू टू। B2 है, 2 है। अब इसका मल्टीप्लाई जब भी करवाते हैं ना, जब भी कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा तुमको सबसे पहले यहाँ पे जाना है। अच्छा।
समझ में आई बात? हाँ सर। सबसे पहले यहाँ पे जाना है और पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन है ये मल्टीप्लाई होने की। समझ में आई बात? हाँ पहले वाले का है ना, ये अंदर अंदर वाले है ना, अंदर अंदर वाले ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे वो निकाल देना कि अगर कोई दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। वो सिर्फ ऐड और माइनस के लिए था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड होके आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे। तो समझे? सर ये बात दोबारा से बताना। सर ये आपने क्या बोला था, समझ में नहीं आया। मैंने ये बोला कि जैसे मैंने प्लस और माइनस के लिए बोला था कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी प्लस माइनस हो सकता है। हाँ ये बात मल्टीप्लाई के लिए अप्लाई नहीं होती। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, उनका ऑर्डर अलग अलग हो तो भी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। हाँ, यस सर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराने जाओगे, पहले वाले का रो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो, है ना, मतलब अंदर अंदर वाले हमेशा सेम होने चाहिए, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। समझे? और जो यस इन सर। दोनों का आंसर करके एक मैट्रिक्स आएगा क्या, हाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बचे हुए होंगे। बचे हुए मतलब इस वाले का पहला, उस वाले का दूसरा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे अपने पास एक मैट्रिक्स थी n1 m1, है ना, तो ये मल्टीप्लाई करवानी है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये m1 है तो इसका फर्स्ट वाला तो m1 होना ही चाहिए, है ना। फिर मान लिया ये भी क्या अपने पास ऐसे है, n2 m2 है, तो मल्टीप्लाई होने की फर्स्ट कंडीशन ही क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि m1 की वैल्यू n2 के इक्वल आनी चाहिए। बोलो भी सब लोग। यस सर। यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती हो गई पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट लास्ट है ना, वो आपस में क्या होना चाहिए, है ना, इसका लास्ट इसका फर्स्ट ये इक्वल होने चाहिए। और जो आंसर आएगा ना दोनों का मल्टीप्लाई होके, वो इन दोनों का बचा हुआ, मतलब इसका कौन सा बन गया n1 और इसका कौन सा बच गया m2, ये क्या आएगा आंसर, मतलब इसका ऑर्डर आएगा आने वाली मैट्रिक्स का। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया। बार बार बोल रहा हूं मैं, इस चीज को ध्यान रखना भैया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। जो जहां जहां गलती होने के चांस है वहां पे मैं बार बार बता रहा हूं, ताकि तुम्हारी गलती ना हो। ठीक है, समझ में आ गई ये बात, है ना? ये ध्यान रखना, अंदर वाले जो होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, वरना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये अपने पास क्या आना चाहिए, ये, और ये अपना जो बचेगा इसका फर्स्ट इसका लास्ट बचेगा, वो अपना क्या आएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है ना, इसका रीजन क्या है, आओ जरा इधर भी। A11 A12 A13 A1n, सही बात है? हाँ सर। यस सर। A21 A22 A23 A2n, सही बात है? A31 A32 A33 A3n, AN1 AN2 AN3 ANN। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है,
को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, अब बताओ कि कितने ऑर्डर की अब हो सकता है यहाँ पे कुछ और आ जाए, n और m आ जाए। यहाँ पे m ले लेता हूं मैं, m1 m2 सर 4 m3 into 3 का होना चाहिए और ये mn दूसरा वाला। है ना, ये मैंने ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें रो कितनी है? 1 2 m है क्या, m रो है क्या? हाँ हाँ सर। यस सर। m और कॉलम कितने हैं? n एन यस n है। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई होने के लिए अगर ये n है तो ये तो n आना ही चाहिए, हाँ है Yes, ना। sir. लेकिन ये हो सकता है कुछ और आ जाए, p आ जाए, हम्म। ठीक है। तो यहां से क्या होता है कि मान लो इसको मैंने माना B11 B12 B13 ऐसे करते करते जो भी रहा, फिर B21 B22 B23 ऐसे करते जो भी, B31 B32 B33 ऐसे करते जो भी, मतलब जो भी आया, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, ओके। अब देखो जरा इधर आओ, जब मल्टी, अब देखो मैंने यहाँ पे रूल तुमको बताया कि n m अगर हो, इसका अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं m p के साथ, तो ये दोनों सेम होने चाहिए और जो आंसर आएगा वो n p आ जाएगा, n ऑर्डर p। ये तो बोला मैंने। हाँ सर। तो अगर मैट्रिक्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है मतलब उनके एलिमेंट भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होंगे, समझे? अगर मैट्रिक्स जिस हिसाब से मैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एलिमेंट भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई। कैसे देखना, इधर देखो, ये मैं देख रहा हूँ A11 देख रहा हूँ, बताना जरा मुझे। A11 था, ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है? B11 के साथ हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता Yes, है, sir. B11 के साथ हो सकता है। और बताओ दोनों का आंसर क्या आएगा? A11 आएगा क्या? सॉरी AB11 क्योंकि बीच वाला 11 खत्म हो गया, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला बच गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मतलब इसका ऑर्डर A11 बना क्या? हाँ सर। ठीक है, ये बन गया, ओके। अब बताओ अगर मैं इसकी बात करूं A12 की, A12 की मैं बात करूं, A12 की मैं बात करूं, बताओ किसके साथ B11 के साथ हो सकता है क्या? हाँ सर। नहीं 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 हो हो सकता। सकता। A12 B11 के साथ कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है? 2 और 1 वो इक्वल नहीं है ना। ये वाली बात समझे हो क्या? Yes, sir. मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो किसके साथ? इसके साथ हो सकता है, B21 के साथ। यस सर। तो मतलब A12 है वो B21 के साथ आएगा। अब देखो वापस इसको सोल्व कराएंगे तो 2 2, तो बताओ इसका ऑर्डर वापस AB11 आएगा क्या? हाँ सर। देखो अपने ने जब इसके साथ किया तो भी AB11 आया, इसको इसके साथ किया तो भी AB11 आया, तो इन दोनों का तो ऑर्डर सेम हो गया, और ऑर्डर सेम होते हैं उनको तो साथ लिखना पड़ेगा। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इसकी रो होती है, इसकी जो ये रो, ये क्या होती है, इस पूरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकती है। अब देखो समझो इस बात को, 1 1 हो सकता है, 1 2 2 1 1 3 3 1 1 n 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस। और इन सब का ऑर्डर क्या बनेगा? A11, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला ये 1 है और इसका लास्ट वाला 1 है, फर्स्ट वाला 1 है, लास्ट वाला 1 है, फर्स्ट वाला 1 है, लास्ट वाला 1 है, मतलब सबका ऑर्डर सेम बनेगा। मतलब अपने को सबको ऐड करके कौन सी जगह पे रखना पड़ेगा? बनने वाली मैट्रिक्स के 1 1 जगह पे रखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सबको प्लस करके। हाँ, क्योंकि सबका ऑर्डर सेम है, सबका ऑर्डर इसका सबका ऑर्डर सेम है, और सब 1 1 1 1 1 ऑर्डर है, तो ये तो 1 1 की जगह ही आएंगे, तो सबको ऐड करके रखना पड़ेगा। यस। ये वाली बात बहुत बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है, कितना इजी है ये चीज। देखो तुम, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूं तो ये 2 1 है, अब ये किसके साथ, ये 1 2 के साथ हो सकती है, यस सर। फिर ये 2 2 है, ये 2 2 इसके साथ, सिंपल से बीच वाला होना चाहिए वो, तो यहाँ पे ये वाला किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ ऐसे, मतलब जिसके साथ भी, इसके साथ जिसके साथ भी हो रहा है उसके साथ लिख के चलना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस यस सर। है ना। अब मैं एक आ गया एग्जांपल सर। लेता हूं बिल्कुल सिंपल सा, है ना।
बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं और उसका अपन आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई ऐसे क्यों होता है वो तुमको पता चल गया होगा, क्योंकि ऑर्डर सेम तभी आएगा, वरना ऑर्डर ही सेम ही नहीं आएगा, अलग अलग ही बन जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान रखना। देखो अपने पास क्या है, अपने पास एक मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 3 4। अच्छा बताओ इसका ऑर्डर कितना है? 2 3। अरे Yes, sir. कॉलम 2 है, रो 3 है, सॉरी रो 3, 2 3. 2 है, कॉलम 3 है, तो 2 into 3 है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, अब मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा बताओ इसके अब सेम के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। नहीं करवा सकता। Yes, sir. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर से अच्छा, तुम हाँ, गलती हाँ। कर रहे हो। 3 into 2 होना चाहिए. हाँ 3 into 2। नहीं करवा सकता, यही चीज मैं इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ। तो मतलब अगर ये 3 पे खत्म हुआ तो अगले वाले में पक्का 3 रो होनी नीचे चाहिए। जाके कॉलम कितने ही हो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रो पक्का 3 होनी चाहिए। तो क्या 2 7 -1 1 5 -4, तो कितना रो बन गई 3, कॉलम बन गए 2, तो ये आएगा 3 into 2। अब देखो ये भी 3 था, ये भी 3 था, अब दोनों का मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ। Yes, ठीक है, sir. अब दोनों के लिए मैं आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। अब बताओ आंसर का जो अपने पास जो वो आएगा, ये ऑर्डर कितना 2 into 2 आएगा क्या? 2 into इसका 2. बचा हुआ 2, उसका 2 into बचा हुआ 2, तो मेरा 2 into 2 इसका आंसर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, इसका जो ये इसकी जो ये रो है वो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरा 1 1 वाला आएगा। Yes, ठीक sir. है, तो करो। तो अपने को क्या करना है, पहले इस 1 को इस 2 के साथ करेंगे, तो 1 2 जा 2 2 प्लस इस -1 को -1 के साथ करेंगे, plus 1. तो Plus -1 प्लस इस 2 को इस 5 के साथ करेंगे, 10. 2 2 into into 5। 5। अब तुम बोलोगे कि सर आपने ये सबको एक जगह क्यों लिखा? अरे सबका ऑर्डर ही सेम है, तो मैं कहां लेके जाऊं? इसका ऑर्डर भी 1 1, इस अब देख लो चाहे खुद, ये 1 into 1 है, ये 1 into 2 है, ये 1 into 3 है, ये 1 into 1 है, ये 2 into 1 है, ये 3 into 1 है। अब करो 1 into 1 को 1 into 1 से करो तो बचेगा 1 into 1, 1 into 2 को 2 into 1 के साथ करो, बचेगा 1 into 1, 1 into 3 को 3 into 1 के साथ करो, बचेगा 1। तो सबका 1 1 है, तो 1 वाले के पास रखना पड़ेगा नहीं रखना पड़ेगा? मेरी मजबूरी है। हाँ सर। यस सर, मजबूरी है। आगे बात समझ? तो अब तुमको देख चीज और है ना, और सिंपली करता हूं इसको। कैसे? देखो इसकी ये क्या थी, फर्स्ट रो थी क्या? इसकी ये फर्स्ट रो थी, इसका ये फर्स्ट Yes, कॉलम था, मतलब इन दोनों से क्या बनेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर मैं बात करूं इसकी फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ पे ये बनेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 7 1 जा 7 प्लस -1 1 जा -1 प्लस 2 -4 माइनस में 8। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर इसके फर्स्ट कॉलम से उसके फर्स्ट रो का तभी आगे सेम आएगा ना? फर्स्ट रो को किसके साथ करें? फर्स्ट कॉलम को उसके फर्स्ट रो के साथ। नहीं, पहले तुम क्या लिखते हो? पहले रो लिखते हो ना, हाँ। तो पहले रो को ही करना पड़ेगा। अच्छा। आगे बात समझ? यस सर। है ना, पहले रो को कॉलम के, पहले रो को तुम क्या करोगे? तो अपने को रो लिखनी है, तो रो लिखनी है तो पहली रो पकड़ लो, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, और उसमें बनाते जाओ आंसर में। अब ये कौन सी सेकंड रो है क्या? हाँ सर। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहां आएगा उन दोनों का, तो क्या आएगा बताओ? तो 0 को 2 से करेंगे क्या? सेकंड रो सेकंड कॉलम लेंगे ना? क्यों सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्यों नहीं लेंगे?
कैसे? देखो इधर, इधर आओ, सेकंड रो का क्या बनेगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, हाँ 2 इंटू 3, ठीक है ये बन गया। हम्म, और ये क्या, अब देखो इधर ये 1 है हम्म, तो इसका क्या बनेगा, 2 1 आंसर। इसका इसके साथ करोगे तो 2, बीच में भी 2, यहाँ भी 2, तो वापस 2 1, और इसके इसके साथ करोगे बीच में 3 3, तो ये भी 2 1, तीनों का 2 1 2 1 बन रहा है। और अगर इसको तुम लास्ट वाले के साथ करोगे तो बनेगा 2 2 बनेगा। नहीं ये बात समझ, हाँ आ गया यस आ गया। और यस सर। कोरस्पॉन्डिंग है ना। देखो अब मान लो तुमको ये चाहिए, अब बताओ ये कौन से का है, ये है सेकंड रो का सेकंड कॉलम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम ही तो है ये, 2 2 वाला 2 2 तो है ये। हाँ सर। तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट की सेकंड रो, ये रही सेकंड रो, और फर्स्ट सेकंड का सेकंड कॉलम ये रहा। तो मतलब इस वाले को इस वाले के साथ करवाना पड़ेगा। तो 0 होगा 7 से, तो कितना आएगा 0। 3 होगा 1 से, तो कितना आएगा प्लस में 3, और 4 होगा -4 से, माइनस का 16। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सोल्व करा के रख देंगे। सर मतलब यस सर। नहीं है ये बात समझ। या सोए हुए को उठा देना। विनीत, उदय, अक्षित, पृथ्वीश, अभय, यस ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई थोड़ी बहुत, हाँ सर आगे जाता है ना। रहा। अब जैसे मैं एक तुमसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो पूछो सर। जैसे अपने पास ये है, हाँ आंसर दे सकते हैं। नहीं बताओ इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका हो गया 3 इंटू 3। 3 इंटू 3। देखो 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 रो हो गई, कॉलम 1 कॉलम 2 तीन कॉलम कॉलम 3 कॉलम, 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए इसका 3 से खत्म हो रहा है तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब उसकी रो तो 3 होनी चाहिए। यस सर हाँ हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इसकी रो कितनी, 3 है क्या, हाँ हाँ सर 3 रो है, कॉलम कितने हैं 4। 4। तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी 3 है फर्स्ट क्लास, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो नो इसका सर जो दोनों को मल्टीप्लाई होके बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, अरे इसका बच्चा कितना है, 3 इंटू 4 नहीं आएगा क्या, 3 into 4 बस तो हाँ सर ये 3 इंटू 4 आएगा, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर क्या बनेगी, 3 तो रो बनेगी, 3 सर रो 4 कॉलम। है ना, और 4 कॉलम बनेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर सर हाँ हाँ सर। हाँ हाँ अक्षित, सर इसके 4 इंटू 1 के लिए हम 1 इंटू 4 कहाँ से लाएंगे? क्या चीज, जैसे सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है इसके 4 इंटू 1 एक आएगा, उसके लिए 4 1 इंटू इंटू 1 4 कहाँ? मतलब समझा नहीं मैं, कोई भी एक एलिमेंट लास्ट वाले का फर्स्ट रो क्यों का ले 4 लो। इंटू 1 क्यों वो कर- लाएंगे, इसमें 4 तो है ही नहीं, कहाँ है इसमें 4 हाँ तो उसका कहाँ से लाएंगे फिर? है ही, 4 इंटू 1 लाना ही नहीं पड़ेगा, रो ही 3 ही है, 4 क्यों लाओगे। तो उसके एलिमेंट छोड़ देंगे। अरे सुनो ना, यहाँ पे सर वो 4 मल्टी लाना ही नहीं पड़ेगा, सर अपना 3 इंटू 4 मतलब रो तो 3 ही बनेगी। अगर तुमको 4 इंटू 3 लाए तो रो तो 4 हो गई ना। नहीं सर, ये सेकंड मैट्रिक्स है, उसका एक फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट है 4 इंटू 1। सर वो शायद ये बोला क्योंकि मतलब पहले वाले को उसमें मैट्रिक्स में 3 है ना, 3 रो, तो उधर हाँ 4 कोई से फर्क मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता पड़ेगा उससे, तो इधर ये सुनो अक्षित, इधर सुन, इधर सुन। ये अगर अपने को चाहिए 1 1 चाहिए, ठीक है। हाँ सर। तो 1 1 का मतलब क्या होता है, 1 1 का मतलब होता है इसकी फर्स्ट रो, इसका इसकी फर्स्ट हाँ रो और उसका फर्स्ट कॉलम। तो ये जो 3 होंगे वो इन 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड होकर आंसर आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। यस ठीक सर। है। फिर अपने को चाहिए इसका 1 2, तो इसका 2 1 इसके 2 के साथ आ जाएगा। आ जाएगा। फिर इसका चाहिए 1 3, तो इसका 1 हाँ इसके 3 के साथ आ जाएगा। हाँ फिर इसका चाहिए 1 4, तो इसका 1
इसके 4 के साथ आ जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि तुमको तो जो m इंटू एन लेना है, m इंटू एन लेना है, तो फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, रो, और दूसरे वाले का क्या होना चाहिए, कॉलम। हाँ हाँ तो यहाँ पे चारों आ गए। आ गए। अब यहाँ पे लेना है तुमको, अब यहाँ पे तो कौन सा है, 2 इंटू 1 आएगा, 2 into 1 तो हाँ। पहले वाले की 2 रो, 2 वाली रो, हम्म, और फर्स्ट सेकंड वाले का column। फर्स्ट कॉलम, 2 रो सेकंड कॉलम, 2 रो थर्ड कॉलम, 2 रो फोर्थ कॉलम, तो ये भी आ गए। अब तुमको ले ले 3 इंटू 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गए। लो आ तो गए सारे, कौन सा बच गया, 4 इंटू 1 तो निकालेंगे नहीं ना, 4 इंटू 1 आने का मतलब तो 4 कॉलम, अब इसमें तो 4 है ही नहीं, 4 तुम रो कहां से लोगे, है 4 तो है ही नहीं रो, और जरूरत भी तो नहीं है उसकी। मल्टीप्लाई वही होते हैं जिसका रो और कॉलम सेम हो। हाँ, तभी तो तो यहाँ सर पे अगर ये है, तभी तो गुरुजी बोल रहा हूं कब से, इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते। सर जैसे सेकंड मैट्रिक्स का जो फोर्थ वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो में, क्या चीज, जो 1 दे रखा है ना, फोर्थ उसमें कॉलम में 1 ऊपर सबसे। ये हाँ इसका ऑर्डर होगा 4 into 1। 4 इंटू 1 थोड़ी होगा, इसका 1 इंटू 4 नहीं 1 होगा। into 4 सॉरी, 1 into 4। हाँ और इसका मल्टीप्लाई उसी के साथ होगा जिसका 4 into 1 होगा। हाँ, 4 इंटू 1 नहीं, 3 इंटू 1 वाला भी तो होगा, 2 इंटू 1 वाला भी तो होगा, क्योंकि बीच में 1 1 आना चाहिए। अरे हाँ इसके बाद यार। आई बात समझ। यस तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, चलो सब लोग निकालो, है ना, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ये एक निकाल लोगे ना सब समझ जाओगे तुम, है ना, प्लीज सब लोग निकालना, चीटिंग मत करना, मुझे ये वाला एलिमेंट निकाल के बताओ क्या आएगा, कुछ बोलेगा नहीं कोई, तुम्हारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट है 120 सेकंड, है ना, 120 सेकंड है, मुझे ये वाला एलिमेंट निकाल के बताओ, और सब लोग जिसका भी गलत आ रहा है प्लीज मुझे बताना, क्योंकि अगर गड़बड़ कर दोगे तो कुछ, अगर ये निकाल लोगे ना 100% तुमको समझ में आ जाएगा। चलो निकालो आ ये गया क्या सर, आएगा। आ गया सर। हाँ तुम्हारा आ गया, बाकी सबको निकालने दो, निकालो सब लोग, आ गया सर, आ गया। सब लोग निकालो भाई, ठीक है ना। देखो एक चीज, एक 2 मिनट के लिए अगर तुम तुम्हारा चैप्टर खराब करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, वो तुम पे है फिर। सब लोग बताओ फटाक से, माइक ऑन करो, सबका आ गया क्या आंसर। यस सर। मैंने सब लोगों को बोला है भाई, सब लोग बताओ। सर 1 मिनट रुकना। हाँ सर आ कोई गया। बात नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो चाहे, लेकिन ये आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये आंसर अगर तुम्हारा आ गया, तुमको मल्टीप्लाई में जिंदगी भर में कभी दिक्कत नहीं आएगी 2 मैट्रिक्स में। सर आ गया। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन ये पूछा है मैंने, इसकी वैल्यू बताओ, ये जो बनेगा यहाँ पे वैल्यू, ये तुम्हारे पास एक है, ये दूसरी है, दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो इसमें ये कौन सा आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। अच्छा विनीत, इसका ऑर्डर पता है क्या तेरे को, इसका इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है। विनीत हाँ सर।
इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, कौन सी रो का कौन सी कॉलम का है, ये रो कौन सी का है, ये सर रो तीसरी का, तीसरी थर्ड रो का है ना, साफ दिख रहा है तीसरी का है, ठीक है। हाँ तो ये आ गया तीसरी, और कॉलम कौन सा है, ये कॉलम, कॉलम भी थर्ड है। कॉलम भी थर्ड है, वेरी गुड। तो मतलब अपन जानते हैं पहले वाला आता है पहले वाली के रो से, तो रो कौन सी यूज करनी पड़ेगी, थर्ड वाली। थर्ड वाली। तो थर्ड वाली रही ये रही रो 3 2 5, और कॉलम भी, अब कॉलम आता है सेकंड वाले से, तो कॉलम किस कौन सा यूज करना पड़ेगा, थर्ड वाला ही। थर्ड वाला। तो ये रहा कॉलम थर्ड वाला 0 3 0, सही है। अब क्या करते हैं अपन, इसको फर्स्ट को इसके साथ, तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 प्लस 2 को किसके साथ करेंगे विनीत, 3 के साथ। 3 के साथ, तो आएगा 2 इंटू 3, और 5 को किसके साथ करेंगे, 0 के साथ। 0 के साथ, तो 5 इंटू 0, तो ये भी 0 ये भी 0, 3 इंटू 6, तो आंसर क्या आ गया 6, बस इतना था। हाँ तुमसे सबसे पहले तुमको देखना है जिस भी एलिमेंट को निकालना है उसका ऑर्डर देखना है, ऑर्डर का मतलब वो कौन सी रो से कौन से कॉलम से आए, और वो कौन सी दोनों आ कॉलम जाएंगे। से। अब उनके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, ऐसे मल्टीप्लाई करा लेना है, सबको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ चलो ये वाला निकाल के बताओ मेरे को, ये वाला जिसका पहला वाला नहीं आ रहा था, अब वो ये वाला निकाल के बताए मुझे। हो गया। चलो हो गया। हाँ उदय यस सर। बता, इसका ऑर्डर बता एलिमेंट का। सर रो 4 है, रो 4 है मतलब, रो सेकंड है, हाँ रो सेकंड है, और कॉलम 4 है। 4 है, मतलब फर्स्ट वाले की रो सेकंड आई होगी। हाँ तो रो सेकंड कौन सी है, ये है क्या 0 3 4, यस सर। 0 3 4 है, और कॉलम कौन सा है वो सेकंड वाले का 4 4, तो फोर्थ कॉलम हो जाए 1 0 2 है क्या, 1 0 करो मल्टीप्लाई, 0 को 1 के साथ करेंगे 0, 3 को 0 के साथ Zero. करेंगे 0, 4 2 जा 8। 8 सॉरी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ देखो ऐसे करवाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं है सबके, हाँ अब कर सकते हो किसी को भी, हाँ यस हाँ सर। है ना, अब कर सकते हो। तो तुम्हारी 7.1 भी कंप्लीट है, तुम्हारी 7.2 भी कंप्लीट है, दोनों कंप्लीट है, करके चेक कर लेना। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना। नेक्स्ट अपन कल क्लास करेंगे, कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर कल शाम को क्लास नहीं है ना, मतलब दिन में रहेंगे ना। नहीं नहीं शाम को ही रहेगी, दिन में टाइम नहीं होता है ना, दिन में प्रॉब्लम होती है बहुत। सर कल पेपर है कंप्यूटर साइंस का। कोई बात नहीं, तो कंप्यूटर साइंस में तो तुम ऐप बना देते हो, सर 7 चैप्टर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, है ना। बस हमारे 10 आ रहे हैं। कुछ नहीं है सर, कंप्यूटर साइंस में ऐसे ही है। कंप्यूटर साइंस में जय माता दी कर देना, सिंपल सर, पाइथन पूछना और कुछ नहीं। ठीक है। तो कल अपन इसी टाइम करते हैं क्लास, और इसको खत्म करते हैं। बस कल के लिए तुम प्रार्थना करता कि मुझे बुखार ना हो जाए, ओ ठीक है, ओके सर, है ना। तो कल अपन इस चैप्टर को खत्म करके, और 2 दिन के अंदर फिर मैट्रिक्स, 4 दिन मैंने 3 से 4 क्लास तुमसे मांगी थी, दोनों चैप्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 100% तुम्हारा हो जाएगा। 11th वालों, ये तुम्हारा चैप्टर मतलब बिल्कुल बेसिक से है, अगर तुम यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो अगर समझ पा रहे हो तो तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ये मान लेना, ठीक है ना। ठीक है। हाँ और इसके जितने भी क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मैंने पूरा फुल लेक्चर बना के वो भी वीडियो पे डाले हुए हैं, है ना। तो अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो तुम वहां से भी समझ सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारा मतलब जब तक तुम्हारी 12th क्लास स्टार्ट हो तब तक तुम्हारा 12th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कोशिश ये करो कि जुलाई, अपना माइक बंद करो, आवाज कौन है सर, इसने गोली चला दी।
है ना। कोशिश ये करो कि 30 जून तक, है ना, 12th का मैथ का तुम्हारा 100% सिलेबस हो जाए, सर हो जाएगा, इतने बहुत महीने हैं। है ना। ये कोशिश करो 30 जून तक अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होता है तो मैं 2 महीने तुमको एनडीए की तैयारी करवा दूंगा। 7 महीने हैं सर। है ना, मैं समझ, सर हमारा तो करा देना पहले। है ना। हाँ तो तुम्हारा तो सिलेबस तो हो जाएगा ना, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हाँ तो हमारा सर वही दिसंबर में स्टार्ट कर देना सर, 16 के बाद एग्जाम होते ही। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो शायद 2-3 चैप्टर बचे हैं, ज्यादा तो बचे ही नहीं है। हाँ सर। हाँ तो 2-3 चैप्टर तो अपन ये मान लो कि 15 जनवरी के लगभग कंप्लीट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। सर प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स यही वाले बच्चे हैं और ज्यादा है ही नहीं। हाँ तो वो भी बचा है, शायद 8 चैप्टर भी बचा है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, हाँ हाँ हाँ, वो भी हाँ थोड़ा वो तो हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व भी है। पढ़ लिया वो तो आसान ही होगा। वो आसान है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी डेफिनेट उसमें। में तो वही है ना सर, लिमिट लगती मतलब- है 0 से 3, हाँ वही है। 3 से 4, वही वाला है। हाँ डेफिनेट तो तुम्हारा करवा चुका हूँ मैं, करवा चुके हो सर आप? डेफिनेट रिवाइज करा है। बस वो बाकी है तुम्हारा, एक तो एरिया बाकी है, एक तुम्हारी डिफरेंशियल सर इक्वेशन डेफिनेट बाकी नहीं है, कराया। हाँ सर। एक तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन बाकी है, एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक देखे तो 3D वाला थोड़ा सा आगे का लास्ट का बाकी है। 3D वाला हाँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा बस। सर उसकी लास्ट एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। 15 जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस करा दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, रखते हैं अभी, बाय, पढ़ना अच्छे से, हैं। बाय। कोशिश करना है ना, इसके अब तुम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं ना वो निकाल के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करो, ताकि तुमको दिक्कत ना आए फिर, है ना। ठीक है, यस सर। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय। गुड नाइट सर।